नी रिप्लेसमेंट यानी कि घुटने के जोड़ की तब्दीली क्यों करवानी चाहिए, कब करवानी चाहिए और इसके बाद मरीज़ कब ठीक हो जाएगा या ठीक हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली है। मैं ऑर्थोपेडिक स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ और मैं यहाँ लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत से लोगों के हमारे साथ सवालात ये होते हैं कि नी रिप्लेसमेंट क्यों करनी है, कब करनी है और कब ठीक हो जाएंगे। इसके जवाबात ये हैं कि जो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी है, जिसको कहते हैं घुटने के जोड़ की तब्दीली, अब ये जोड़ की तब्दीली कब करनी है? बेसिकली जब आपका नी इतना ख़राब हो जाए, घुटने का जोड़ इतना ख़राब हो जाए कि आपको चलने से दर्द महसूस होती है, रात को सोते हुए करवट बदलते हैं तो घुटने आपस में टच होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी आँख खुल जाती है और आप बहुत सारी दवाई ले चुके हैं, बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी कर चुके हैं और अब आपने एक्सरे करवाया है तो आपका नी का जो है 3rd या 4th ग्रेड के ऊपर है। नी के 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 आर्थराइटिस के। आर्थराइटिस का मतलब है चोट लगने की वजह से या उम्र के साथ साथ जो है ना आपका नी जो है वो ख़राब हो जाए या नी जो है ना आपकी उसकी जो कार्टिलेज है वो ख़राब हो जाए। ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का इलाज क्या है कि आप फिज़िकल थेरेपी लें, आप जो है ना दवाई इस्तेमाल करें और उसके साथ आप बेहतर हो जाएंगे। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के जो नीज़ हैं वो दवाई से बहुत कम उनको फ़र्क पड़ता है, बहुत कम वो ठीक हो सकते हैं उससे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ग्रेड 3 के अंदर समटाइम्स अगर पेशेंट कहे तो हम उसमें कोई स्टेरॉइड का इंजेक्शन ऐड कर देते हैं या हाइलुरोनिक एसिड, बहुत सारे इंजेक्शन है जो कि मार्केट में आ रहे हैं, जो इंजेक्शन हम लगा दें तो पेशेंट कुछ हद तक बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ये पूछना चाहे कि नी रिप्लेसमेंट का डेफिनेटिव प्रोसीजर है, यस, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 दर्जा 3रे दर्जे या 4थे दर्जे का जो नी ख़राब हो गया उसका इलाज है नी रिप्लेसमेंट। और याद रखिएगा, जिस चीज़ का हल जो है वो ऑपरेशन है, उसका हल आपकी दवाई बिल्कुल भी नहीं है। आप 1 साल दवाई ले सकते हैं, 2 साल ले सकते हैं, 3 साल ले सकते हैं। आखिरकार क्या होगा कि आपका जो स्टमक है वो इतना अपसेट हो जाएगा कि आप दवाई लेना बंद कर देंगे और आपको अब एक विशियस सर्कल में फंस जाएंगे कि अब स्टमक ख़राब होने के लिए भी दवाई ले रहे हैं और साथ साथ घुटने के दर्द की भी दवाई ले रहे हैं। तो 3 और 4 स्टेज में नी रिप्लेसमेंट करवाएं। बता मैंने दिया आपको कि जब दर्द इतनी बढ़ जाए कि रोज़मर्रा के काम नहीं हो सक रहे, नमाज आप नहीं पढ़ सक रहे नीचे और आप अपने कम्युनिटी के कोई भी काम नहीं कर सक रहे, मीन्स आपने अगर मार्केट जाना है, आप कहें जी मेरे घुटने में दर्द हो रही है, आप जो है ना सोते हैं और सोते हुए नींद डिस्टर्ब हो रही है, मीन्स कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी ख़राब हो रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होने पे अब नी रिप्लेसमेंट है। तो एक तो सवाल ये हो गया कि कब क्यों करनी है, दर्द की वजह से। कब करनी है? जब दवाई भी काम छोड़ जाए, फिज़िकल थेरेपी भी काम छोड़ जाए, इंजेक्शन लगाया था उसका भी असर ख़त्म हो गया, तो अब बात आ गई नी रिप्लेसमेंट के ऊपर। अब अगला सवाल कि मरीज़ ठीक हो जाएगा? डेफिनेटली ये ऑपरेशन 99% कामयाब है, इसकी जो सक्सेस रेट है 99%, और 1% जो लोग कामयाब नहीं होते इस ऑपरेशन की वजह से वो वर्जिश नहीं करते। इसका तरीकाकार ये है कि पहले भी वर्जिश करें, ऑपरेशन करवाएं, ऑपरेशन के बाद भी वर्जिश करें। अगर तो वर्जिश जो बंदा ऑपरेशन से पहले नहीं करता उसका जो घुटना है वो फिर ऑपरेशन के बाद फिर काम नहीं करता। तो ये जो 1% जो कामयाब नहीं होते घुटने, वो लोग कहते हैं कि जी घुटना का ऑपरेशन ना करवाएं। हालांकि वेस्ट में भी अगर आप देखा जाए तो इसका सक्सेस रेट जो है 99 to 100% है। इसका तरीकाकार ये है कि हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, आपकी एक्सरसाइज से आपके जो मसल्स हैं वो मजबूत हो जाएं। उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन भी इंतहाई आसान है, घंटे से 1.5 घंटे का एक प्रोसीजर है। आज आप दाखिल हो जाएं, आपके कुछ टेस्ट होंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के तकरीबन 2 दिन के बाद आप बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएंगे, 14 दिन तक टांके खुल जाएंगे। और ऑपरेशन के बाद की जो दर्दें होती हैं, आजकल एपिड्यूरल इंजेक्शन कमर में लोग लगाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो ऑपरेशन के बाद जो शदीद दर्दें हैं वो नहीं होती हैं। फिर 6 हफ्ते के ऊपर वर्जिश के साथ साथ आप बिल्कुल नॉर्मल चलना शुरू हो जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब कि आप कब ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशन से लेके 6 हफ्ते के दरमियान अच्छा चलेंगे और 6 हफ्ते के बाद बिल्कुल आप नॉर्मल बंदे की तरह चलेंगे।